यहाँ जब गंगा के किनारे भगवान राम पहुंचते हैं तो देखिए क्या होता है कि मांगी नाव न के बटवाना काहे तुम्हार मदम में जाना। छुअत सिरा भई नारी सुहाई पाहन तेना काठ कठनाई। केवटबा, ओ केवटबा, सीख आवा। अरे ये ना के देखो क्या आवा है। अरे रह जाओ, तनिक धीरज धरो। सीख आवा। आवत है। ना जाने कौन आ गवा। आ गए सरकार, आज्ञा दे सरकार। अरे है केवटबा, देख तोरी नाव में बैठे के बदे के आवा है। अयोध्या के राजा राम, भैया लक्ष्मण, मैया सीता देवी गंगा पार उतार दो हमका। तो ये है राजा रामचंद्र, तुहार जय जयकार बनी रहे भैया। जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो सीता मैया, जय हो। भैया केवट, अपनी नाव को थोड़ा किनारे पे ले लो, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। ये कैसे हो सकता? क्यों? अरे आपका पार कराई दें और स्वयं बीच मझधार में डूब जाएं। क्या तुम्हारी नाव हमारा भार सहन नहीं कर सकेगी? भार तो तब सहन करेगी जब नाव नाव रह जाए। अर्थात हम कुछ समझे नहीं। अरे ऐसे नादान ना बनो कृपा निधान। इन चरणन की रस से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमारी काट की नैया का से का बन जाए, और एक बार नैया गई सो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपको अपनी नाव में नहीं चढ़ावेंगे। फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? इका एक ही मार्ग है प्रभु। वो क्या? यदि इन चरणों की रज में जादू है तो सबसे पहले हम ये चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर रज धोएंगे और ऊ चरण रज वाला पानी पी कर देखेंगे। अगर ऊ के जादू टोना से हमें कुछ नहीं हुआ तो हम तुम्हें अपनी नाव में पांव रखने देंगे। बस सोच ले, स्वीकार हो तो मंगाऊं गंगा जल। अरे ओ पर्वतिया, जब तक ये सोचत हैं तब तक ले आ कठोता में गंगा जल। लावत है। भैया, हम पर शंका मत करो, हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह एक साधारण मानव हैं। इस प्रकार भगवान राम का आशीर्वाद लेकर केवट ने भगवान राम को गंगा के पार उतारा। राघवेंद्र सरकार गंगा के पार हो जाते हैं तो माता जानकी जी की तरफ देखने लगे तो जानकी जी भगवान का मंतव्य समझ जाती हैं और अपनी अंगूठी उतार कर केवट को देने की बात कहती, और राम ने केवट को उतराई में जब अंगूठी दी लेकिन केवट नहीं लेता। ना भगवान ना, मैं अपने प्रभु राम से उतराई लूंगा। ना 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 भगवान, मैंने आपको गंगा पार कराया, जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप भवसागर से पार लगा देना, इतनी विनती है। इस प्रकार केवट से विदा लेकर भगवान राम
भरद्वाज मुनि के आश्रम में होते हुए प्रयाग पहुंच जाते हैं, जहां गंगा में स्नान करके महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचते हैं, जहां वाल्मीकि जी से श्री राम पूछते हैं कि हे मुनि, मुझे रहने के लिए कोई स्थान बतलाइए जहां मैं कुछ दिनों रहकर अपना समय व्यतीत कर सकूं। और वाल्मीकि जी ने वहां स्थान बताया भगवान राम को। कहने लगे कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहां तुम्हार सब भांति सुबासु। प्रभु, मुझे ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां रहकर मैं अपना वनवास व्यतीत कर सकूं। तुम मुझसे अपने रहने का स्थान पूछ रहे हो राम? पहले मुझे ये तो बताओ कि वो कौन सा स्थान है जहां तुम नहीं हो। फिर भी सांसारिक दृष्टि से पूछ रहे हो तो सुनो। ऋषि मुनियों से सेवित इस चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थान बना लो। पुण्य सलिल मंदाकिनी नदी, जिसे महर्षि अत्रि की धर्मपत्नी सती अनसुईया अपने तपोबल से नील पर्वत पर लेकर आई थी। यहाँ के वनों में रहने वाले कोल भी बड़े स्नेही और भक्त हैं, जो अपने राजा की तरह ही तुम्हारा आदर करेंगे और कुटिया के निर्माण में सहयोग प्रदान करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। यहाँ भगवान राम चित्रकूट में जाकर निवास करने लगते हैं। यहाँ जब अयोध्या लौटकर सुमंत वापस आए तो महाराज दशरथ पूछने लगे सुमंत से कि राम लक्ष्मण सीता कहाँ है? राम कुशल कहो सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। लेकिन सुमंत ने बताया कि महाराज, मेरे बार बार कहने पर भी श्री राम ने हमारा अनुरोध स्वीकार नहीं किया और तीनों प्राणी वन को चले गए। जब दशरथ ने सुना तो हा राम कहकर दुखी होने लगते हैं। अब तो कहने लगते हैं महाराज दशरथ कि कौशल्य कौशल्य देखो वह क्या है, देखो वह क्या है। ओ कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं बहम सा है। अब तो यहाँ दशरथ बड़े दुखी होने लगते। कहने लगे दशरथ जी के कौशल्या, मैं एक तुम्हें वृतांत सुनाता हूँ। एक बार मैं शिकार खेलने गया तो वहां मैं शब्द वेदी बाण चलाता था। एक डुबडुब का शब्द हुआ, मैंने उस शब्द पर अपना बाण प्रहार कर दिया और वह बाण जाकर श्रवण कुमार को लग गया। जब मानव की चीख पुकार मैंने सुनी, मैं उनके पास गया तो श्रवण कुमार ने मुझसे प्यासे माता पिता को पानी पिला देने की बात कही। जब मैं पानी लेकर उन अंधी अंधों के पास गया और यह हाल सुनकर उन अंधी अंधों ने पानी नहीं पिया तो मुझे उन्होंने साफ दे डाला कि दशरथ, जिस तरह मैं पुत्र के वियोग में दुखी होकर आज प्राण त्याग रहा हूं, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। आज लगता है कि उनका साफ फलीभूत हो रहा है। तो राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, और तनु परिहरि रघुबर बिरहे, राव गयो सुर धाम। राम राम कहते हुए महाराज दशरथ जी अपने प्राण त्याग देते। अयोध्या शोक में डूब गई और यहाँ वशिष्ठ जी भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाते। राम वन गमन तथा दशरथ मरण पूरा वृतांत सुनाते हैं। राम वन गमन तथा पिता दशरथ जी का मरण सुनकर भरत शत्रुघ्न बहुत व्याकुल होकर अपनी केकई मां को बहुत प्रकार से कोसने लगे। फिर गुरु वशिष्ठ जी से भरत द्वारा महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार करवाया। जब भरत को ज्ञात हुआ कि मुझे राजा बनाने के लिए मेरी मां ने श्री राम को 14 वर्षों का वनवास भेज दिया है, भरत जी कहने लगे कि राम जी के बिना अयोध्या का तो क्या, बैकुंठ का भी राज मिले तो वह भी तुच्छ है। मैं इस राज्यसभा के बीच खड़ा होकर यह घोषणा करता हूं
कि अयोध्या के राजा केवल श्री राम हैं और वह इस समय जहां कहीं भी हैं, मैं उसी दशा में उन्हें प्रणाम करता हूं और प्रण करता हूं कि मैं इसी समय उनके पास जाऊंगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी मेरे साथ चलने की कृपा करें। गुरुजन, मेरा यह संकल्प सफल हो, यही आशीर्वाद प्रदान करें। धन्य धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। तुम सचमुच धर्म का अवतार हो भरत। तुम्हारे कई पूर्वज राजा प्रतापी और पुण्य आत्मा हो चुके हैं, किंतु धर्म के सामने इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला महात्मा आज तक नहीं हुआ। तुम राजाओं के राजा हो भरत। तुम्हारी सदा जय हो भरत, सदा जय हो, सदा जय हो। यहाँ भरत शत्रुघ्न के साथ तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, पूर्वासी सब भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट पैदल चलकर जाते हैं। बंधुओं, जब चित्रकूट प्रांगण में पहुंचते हैं भैया भरत सोचने लगे, भैया भरत है किधर कहाँ बहे चित्रकूट, जिस जगह जानकी जीवन है, और है निर्बल प्राणों के प्राणी, सत्वाचल जहां प्राण धन है। दाता जिस कुटिया में रहता है, भिक्षुक का भंडार वही, और है स्वर्ग वही, बैकुंठ वही, कैलाश वही, हरिद्वार। सोचा यहां भरत जी ने कि हमारा तो बैकुंठ स्वर्ग वही है जहां भगवान राम है। आगे चलकर भरत जी की भेंट निषाद राज से होती है। निषाद राज ने सारा वृतांत सुनाया और बताया कि श्री राम इस समय चित्रकूट में निवास कर रहे। जब भरत को आते देखा तो लखनलाल को बड़ा क्रोध आता है कि भरत यहाँ भी अपनी फौज सेना लेकर आ रहे हैं। भैया, लगता है महाराज भरत आप पर आक्रमण करने आ रहा है। भैया, यदि आज उसकी सहायता के लिए भगवान शंकर भी आ जाए तो भी उसे जीवित नहीं बचा सकते। वे आज दोनों रण क्षेत्र में मेरे हाथ से मारे जाएंगे। सावधान हे परमवीर लक्ष्मण, सावधान। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान अनिहारा। हे लक्ष्मण, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को भला कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। वेद और विद्वान कहते हैं, जो बिना सोचे विचारे शीघ्रता में कार्य करते हैं वे बाद में पछताते हैं। ऐसे पुरुष कदापि बुद्धिमान नहीं होते। लक्ष्मण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम भरत को मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें बाद में पता पड़ेगा कि तुम्हारा उस पर संदेह निरर्थक था, तो क्या तुम उसे वापस जीवित भी कर सकोगे? तब राम ने समझाया कि नहीं लक्ष्मण, भरत का हृदय बहुत ही कोमल है। और जैसे ही भरत ने राम को देखा तुरंत चरणों में साष्टांग प्रणाम करके गिर पड़ते। भैया, भैया मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भैया मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। उठो भरत, उठो। मेरे भाई भरत। नहीं भैया, नहीं। जिस पापी के कारण आपकी यह दशा हुई उसे भाई मत कहिए। मत कहिए उसे भाई। मैं उसका अधिकारी नहीं हूं, नहीं हूं मैं उसका अधिकारी। भाभी, 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 मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक निर्लज की भांति आपके सामने आ गया हूं। नहीं भरत, नहीं। भैया,
तू तो मुझे प्राणों से प्यारा है, परंतु भरत, तुम अयोध्या छोड़कर वन में क्यों चले आए? बोलो भरत। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री को? बोलो भरत, मेरे हृदय में संशय उठ रहे हैं। आपके संशय सत्य हैं भैया। पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। से काम लो, गुरुदेव और माताएं हमारे साथ आई हैं। गुरुदेव भी आए हैं? हाँ। माताएं भी आई हैं? हाँ। कहाँ है? हम उन्हें नदी किनारे छोड़कर शीघ्रता से आए हैं। वो धीरे धीरे आते ही होंगे। लक्ष्मण, सीते, माताएं आई हैं, गुरुदेव आए हैं। यहां भरत के नेत्र सजल हो रहे हैं तथा वापस लौट चलने का आग्रह भरत जी करते हैं, लेकिन जब श्री राम ने भरत को समझाया तथा भरत का प्रस्ताव वापस कर दिया, तब शत्रुघ्न कहने लगे कि हे नाथ, कहा शत्रुघ्न ने नाथ विनती सुनो, रहे 14 बरस सूना सिंहासन, अब पादुका ले लो बेटा, ए बोले गुरु, मार्गदर्शन तुम्हारा करेंगे ये अब। इतना कहकर क्या हुआ कि प्रभु करी कृपा पाओरी दीनी, सादर भरत शीस करनी, सादर भरत शीस करनी। भैया, मैं आपको लेने आया हूँ। अयोध्या का राज्य आपका है, मैं है राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। राम, तुम अपनी चरण पादुका भरत को दे दो। तुम्हारी अनुपस्थिति में राज का कारभार भरत तुम्हारी चरण पादुका के माध्यम से ही करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। भैया, आप मुझे अपनी ये चरण पादुकाएं दे दें। इस तरह भरत जी राम की पादुका लेकर अयोध्यापुरी वापस आ जाते तथा राम की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित करते हैं। अब यहाँ देखिए आप, वहां चित्रकूट में भगवान राम एक बार फटिक शिला पर माता जानकी जी का श्रृंगार करते हैं, तो वहां क्या होता है, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। तो ये है श्री राम, जिन्हें समस्त देव समाज पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार समझता है। किंतु यह तो एक साधारण मानव की भांति अपनी नारी का श्रृंगार कर रहे हैं। मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह मंदमती इंद्र का पुत्र जयंत भगवान राम का प्रताप देखना चाहता था। उस समय क्या हुआ कि सीता चरण चोंच हत भागा, वो मूड मंदमती कारण कागा। स्वामी, उस काग ने अपने चोंच से प्रहार किया है। जब
कौए का वेश बनाकर सीता के चरणों में चोंच का प्रहार कर दिया। उस नीच की नीचता को देखकर भगवान जब क्रोधित होते हैं तो अभिमंत्रित करके एक सींग का बाण छोड़ देते। जब जयंत इंद्र के पास गया, ब्रह्मा के पास गया, किसी ने भी बैठने को नहीं कहा। तब नारद ने जयंत को देखा और कहा कि तुम उन्हीं की शरण में जाओ और उनका स्वभाव भी देख लो कि वे कितने दयालु किस्म के हैं। त्राहि माम, हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा करो, श्री राम के कोप से मुझे बचाओ। जयंत, हम तुम्हें शरण नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। पिताश्री मेरी रक्षा करो। पुत्र जयंत, श्री राम के प्रकोप से तो हम भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। देवर्षि रक्षा करो। जयंत, श्री राम के कोप से त्रैलोक में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। देवर्षि कोई उपाय तो बताएं। जयंत, तुम श्री राम की ही शरण में जाओ। वे शरणागत की रक्षा करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। यह तो ठीक है देवर्षि। नारायण 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 नारायण। जब भगवान के चरणों में जयंत त्राहिमाम करता हुआ लौट जाता है तो भगवान उसको यह सजा देते हैं, उसका एक नेत्र फोड़ देते हैं और उसको छोड़ देते। दुष्ट काग, तूने घोर अपराध किया, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ये ले। अब यहाँ भगवान राम लक्ष्मण जानकी सहित अत्रि के आश्रम पर पहुंचे। भगवान राम अत्रि से मिले। जानकी जी अनसुईया से भेंट करती हैं। तब जानकी जी ने अनसुईया से पूछा, कहने लगी कि अनसुईया जी, आप पतिव्रत धर्म के बारे में जानकारी दें हमें। मुझे पतिव्रत धर्म की संपूर्ण शिक्षा प्रदान करें। बेटी, संसार में 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं: उत्तम, मध्यम, नीच और लघु। उत्तम स्त्री वह होती है जो स्वप्न में भी किसी परपुरुष को नहीं देखती। उठते बैठते, घूमते फिरते, खाते पीते उसे बस अपने ही पति की छवि दिखाई देती है। पति चाहे काना, बहरा, लूला लंगड़ा ही क्यों ना हो, उस पति की सेवा करना ही उसका परम धर्म होता है। दूसरी मध्यम स्त्री, जो किसी भी परपुरुष को भाई, पिता या पुत्र के रूप में देखती है। तीसरी होती है नीच स्त्री, जो अपना पति होने पर भी परपुरुष से प्रेम रखती है। ऐसी स्त्री को युगों युगों तक नरक भोगना पड़ता है। चौथी होती है लघु स्त्री, जो अपना पति होने पर भी क्षणिक सुख के लिए किसी परपुरुष से संबंध बनाती है। ऐसी स्त्री को कोटि कोटि जन्मों तक दुख भोगना पड़ता है। इसलिए बेटी, सदैव अपने पति के चरणों में ही ध्यान लगाए रखना। ये पति धर्म ही सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए माँ। ठहरो बेटी, मैं अभी आती हूँ। बेटी, ये कुछ वस्तुएं हैं जो मैं तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। एक नारी के सुहाग की निशानियाँ 5 चीजें होती हैं: कंगन, मेहंदी, चंद्रचूड़, हार, मंगलसूत्र, ये 5 सुहाग की निशानी है। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए माँ। आज्ञा है बेटी, सौभाग्यवती रहो। यहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम विदा लेकर यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और वहां पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर भगवान निवास करने लगते हैं। बंधुओं, तो एक दिन क्या हुआ कि शूर्पणखा रावण की बहनी और दुष्ट हृदय दारुण जसु अहनी,
पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भाई बिकल तुम्हारा। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भाई जुगल तुम्हारा। तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बंधुओं, पंचवटी में जब भगवान राम लक्ष्मण जानकी सहित निवास करते हैं, एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा दोनों राजकुमारों को देखकर अपने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखती और कहने लगती है कि वाकई में तुम्हारे समान पुरुष और हमारे समान नारी संसार में नहीं। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, आपने लंकेश्वर रावण का तो नाम सुना ही होगा। मैं उसकी बहन शूर्पणखा हूँ। प्रसन्नता हुई आपका परिचय पाकर, पर तुम्हारा परिचय नहीं मिला मुझे। तुम तपस्वी के वेश में जटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी, देवताओं के पराक्रम वाले परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? देवी, राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है, इसीलिए पति भाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे रूप और यौवन को देखकर मैं खिंची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर तुमसे प्रेम करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करोगे? परंतु देवी, मैं विवाहित हूँ और ये है मेरी धर्मपत्नी सीता। ये कौन है तुम्हारी तरह इतना सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे सम्मुख सुखद आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस अभागे ने तो मेरी बात का मोल जाना ही नहीं। छोड़ो उसे, मैं हर तरह से तुम्हारे योग्य हूँ और तुम मेरे योग्य। मेरा प्रस्ताव स्वीकार करोगे? भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं? हे गजगामिनी, कहाँ तो तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही थी। मैं तो अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र का दास हूँ। मेरी संगिनी बनकर जीवन भर भैया भाभी की सेविकाएं करते करते थक जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ, वहां जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों भाइयों ने मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकराया है, केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी और इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। जब लक्ष्मण जी से ऐसे वाक्य सुने तो शूर्पणखा को बहुत क्रोध आता है और अपना भयंकर रूप बनाकर सीता जी पर झपटी। तो आज्ञा श्री रघुनाथ की लखन सके ना टाल, और काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। अगर दंडकारिणी में मैंने तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, प्रदूषण मेरे भाई नहीं।
अब तो सूर्पनखा चिल्लाती हुई, रोती हुई, हाय राम कट गई कट गई कट गई, इस तरह चिल्लाती हुई देखिए अब कहाँ जाती है कि खरदूषण पर गई बिल पाता, खरदूषण पर गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल घाता। अब तो बिलखती हुई, रोती हुई सूर्पनखा खरदूषण, त्रिसरा इत्यादि के पास जाती है और जाकर उनके पास अपनी नाक कटने की बात कहती है। राजा, घर की दुहाई है, तुम्हारे राज में एक अबला के साथ अत्याचार किया गया है। क्या? किसका इतना दुस्साहस हो गया कि हमारी बहन का अपमान करे? जिसने भी ये काम किया है उसने स्वयं अपनी मृत्यु को ललकारा है। क्या नाम है उस अभागे का? राम और लक्ष्मण ने। हाँ? राम और लक्ष्मण? हाँ, उन्होंने मुझे अकेली देखकर मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। यदि तुम दोनों मेरे सच्चे भाई हो तो मेरे अपमान का बदला लो। मेरे इस घाव को उनके रक्त से धोया जाए, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। दोनों राजकुमारों का ये साहस! भूषण, हम आज ही उन दोनों को यमलोक पहुंचाएंगे। हमारा रथ तैयार करवाओ, हम अभी जाएंगे, आज ही। जब खरदूषण आदि भगवान राम से जाकर संग्राम करते हैं तब यहाँ खरदूषण त्रिसरा आदि का संहार होता है। जब खरदूषण त्रिसरा का संहार हो जाता है तो सूर्पनखा अब रावण के पास जाती और जाकर कहने लगती है कि अरे रावण, पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, और तेरे होते कट गई आज बहन की। कि दंडक वन में दो भैया कुंवर आए हैं, नाम छोटे का लक्ष्मण बड़ा राम है, और वीर योद्धा भी है और रण बाकुरे, साथ में एक सुंदर लिए बाम है। क्या हुआ सूर्पनखा? ये कैसी गति बना रखी है? तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा? ये घाव नहीं, तलवार से प्रहार किया गया है। क्या? तलवार से प्रहार? हाँ भैया, ये सूर्पनखा की नाक नहीं काटी गई है, ये लंकेश्वर राजा रावण की नाक काटी गई है। आप यहाँ राग रंग में भूले बैठे हैं, वहाँ शत्रु ने आपकी सीमा पर आक्रमण करके आपकी छावनी का विध्वंस कर दिया गया है। छावनी को विध्वंस कर दिया है? तो जनस्थान पर बेटे खरदूषण क्या कर रहे हैं? खरदूषण? वे तो युद्ध में मारे गए। क्या? उनको मारना तो काल के लिए भी असंभव था। किसने किया ये दुस्साहस? एक मानव ने। एक मानव ने? असंभव! खर और दूषण बल और पराक्रम में हमसे किसी प्रकार कम नहीं। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं। असंभव! वो मानव है या भगवान? स्वयं भगवान विष्णु के लिए भी अकेले ऐसा साहस करना कठिन हो सकता है। सोचा यहाँ रावण ने कि जब खरदूषण त्रिसरा का वध हो गया है तो हम समझते हैं कि वाकई में इन्हें बगैर अवतार के तो कोई मार ही नहीं सकता है, इनका वध नहीं कर सकता है। क्यों? कि जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो फिर यह निश्चय सिद्ध हुआ नारायण का अवतार हुआ। रावण ने सोचा जब एक ने ऐसे ऐसे वीरों को मार दिया है तो नारायण का अवतार हो गया है। हो सकता है यही सोचकर कि अब उनकी पत्नी को ले आऊं। अब देखता हूं कि अगर अवतारी होंगे तो मेरी मुक्ति होगी, और अगर साधारण नर होंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने किसी से दुश्मनी की है, मैंने रावण से बैर लिया है। यही सोचकर चला अकेले जान चढ़तहवा, चला अकेले जान चढ़तहवा, बस मारीच सिंधु तक बहवा।
रावण मामा मारीच के पास जाता है और कहने लगा कि तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, और तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। जब रावण ने मारीच के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा तो मारीच कहने लगा, बह विश्वामित्र यज्ञबाला, सुन रावण अध छुटा प्राण आंखों में है मेरी रावण, जिसने 100 योजन पर फेंका रावण, बह राम बाण आंखों में है रावण। कहा मारीच ने कि वह हमारी आंखों में झूल रहा है, जिस बाण ने मुझे समुद्र के इस पार फेंक दिया। अब तो कहा रावण ने कि तू मेरा साथ नहीं देगा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, और सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। जिसने तुम्हारी माता का वध किया उसके लिए तुम प्रीति दिखा रहे हो? प्रीति वश नहीं लंकेश, विनाश के भय से ये सब कह रहा हूं। भय? मुझे किसी का भय नहीं। मारीच, अब ज्यादा उपदेश की बातें मत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि राम और सीता से पहले तुम हमारे क्रोध का शिकार बन जाओ। निर्णय लो, हमारे हाथों मरना है या हमारी आज्ञा का पालन करना है? मेरी तो मृत्यु आज निश्चित है महाराज, परंतु लंकेश के हाथों मृत्यु प्राप्त करके मैं कलंकित होऊंगा। इससे अच्छा मैं राम के हाथों मृत्यु प्राप्त कर वीर गति को प्राप्त करूंगा। चलिए महाराज, ये सेवक आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ क्या होता है। उस प्रांगण में पंचवटी में जब कुटी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लक्ष्मण जानकी सहित रहते हैं, तो यहाँ भगवान राम ने लक्ष्मण को कंद मूल फल लेने के लिए भेज दिया और सीता से कहने लगे कि सीते, तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। हे सीते, आज्ञा ना। अब वह समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नरलीला करनी है। इसके लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए जब तक हम राक्षसों का नाश न कर दें, आप अग्निदेव की शरण में रहें। जो आज्ञानाथ। हे अग्निदेवता, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। प्रणाम अग्निदेव। हे अग्निदेव, कुछ काल के लिए मैं सीता को आपके संरक्षण में छोड़ता हूँ, कृपया देवी की रक्षा करें। अहो भाग्य हमारे, जो आपने मुझे यह सेवा का अवसर दिया। आओ देवी। तेहि बन निकट, तेहि बन निकट, तेहि बन निकट, दशानन गए, तब मारीच कपट मृग भय। जिस समय वह कंचन मृग जानकी जी ने देखा, अरे पुत्र लक्ष्मण भैया। क्या हुआ सीते? एक अद्भुत दृश्य देखा है। एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के सामने घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ, आइए स्वामी, जल्दी आइए। कहाँ है? देखिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, देखिए।
देखिए वो प्रकृति की अद्भुत कारीगरी। वो अलौकिक मृग। जिस समय वह कंचन मृग जानकी जी ने देखा, कहने लगी जानकी जी, अरे आए हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन, स्वामी यह मृग ले आओ। ओ मृग की सुंदर छाल, छाल की मृग छाला बनवाओ। हाय हाय रे मृग सुंदर। आय हाय रे मृग कंचन। देखा जानकी ने जब मृग को, कहने लगी भगवान राम से कि कंचन तन या तन कंचन, स्वामी यह मृग ले आओ, स्वामी यह मृग ले आओ। ओ मृग की सुंदर छाल, छाल की मृग छाला बनवाओ। हाय हाय रे मृग कंचन। यहाँ बंधुओं, भगवान राम लक्ष्मण को समझाकर माया मृग वध करने के लिए चले जाते हैं। स्वामी जाइए ना, उसे पकड़ के लाइए। ओह, कितना मनभावन मृग है। पकड़ कर क्या करोगी कल्याणी? आप मेरी इतनी सी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते? लक्ष्मण, लगता है सीता इस मृग को पाए बिना नहीं मानेगी। मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अभी जाता हूं। लक्ष्मण, तुम इस पर्णकुटी में सीता के साथ सावधानी से सुरक्षा में रहना। कहीं तुम्हारा संदेह सत्य न हो। मैं सीता की इच्छा पूरी करने के लिए उस मृग के पीछे जाता हूं। जीवित अथवा मारकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। परंतु सावधान लक्ष्मण, सीता को अकेली मत छोड़ना। जो आज्ञा भैया। यहाँ क्या होता है, वह मृग दौड़ता हुआ राम को बहुत दूर ले जाता है। जब भगवान राम उस मृग का पीछा करते करते चले जाते हैं, माया मृग बहुत दूर ले जाता है। और जैसे भगवान राम ने अपना तीर मारा तो मृग चिल्लाकर कहने लगता है, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। जब जैसे ही इस प्रकार की आवाज सीता के कानों में आई, सीता इधर कहने लगी लखन लाल जी से,